जन समूह देख के ये याद बदल गई, जन आंदोलन बदल गई, क्योंकि ये जो विषय लेके चले हैं राहुल जी, एक बेरोजगारी, महंगाई और आपस में प्यार, आपस में भाईचारा बनाने का। और जो पानीपत है वो इस चीज़ के लिए मशहूर था। जो चिश्ती समुदाय के कलंदर साहब वहीं के थे जिन्होंने भाईचारे का सबसे बड़ा प्रचार फैलाया। और आज हम जाके करनाल रुकेंगे, जो राजा करण की भूमि रही है, दानवीर करण। और क्योंकि ये जो रूट अपनाया है राहुल जी ने जीटी रोड पे, ये महाभारत काल से संबंधित है। आप शुरू से करो सोनीपत, ये पानीपत, ये तो उन पतों में से हैं जो पांडवों ने बसाए, जो उन्होंने मांगे। उसके बाद आप करनाल, राजा करण की भूमि, फिर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र वो आपकी महाभारत की धर्म क्षेत्र, और उसके बाद अंबाला। अंबाला का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा भारी योगदान रहा है। कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहली 1885 में तो लाला मुरलीधर वहाँ अंबाला से गए थे, और पहली 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी अंबाला से फटी और 9 घंटे के बाद मेरठ में पहुंची। तो इस वास्ते ये जो एरिया है ये ठीक है। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ, निर्णायक युद्ध हुआ, और पानीपत में 3 निर्णायक युद्ध हुए। नतीजा ये निकला, जो पानीपत या कुरुक्षेत्र में जीता है वही दिल्ली गया है। तो ये हरियाणा छोटा सा क्षेत्र है ये, लेकिन फैसला करता है कि दिल्ली कौन जाएगा। जो पानीपत में जीता वही दिल्ली गया, जो कुरुक्षेत्र में जीता वो दिल्ली गया। तो कल का जन समूह देखकर, जैसे मैंने जन आंदोलन है, तो ये लगता है अब कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर नहीं है। तो ऐसा मेरे को प्रतीत हुआ। मैं सभी साथियों का, और खास तौर पे जो लोग इतनी कड़ी सर्दी में आए, इतनी ठंड में आए, बड़े भारी ठंड कोल्ड की, दूर दूर से हरियाणा के हर कॉर्नर से पहुंचे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि, और उनकी डेडिकेशन ये साबित करती है कि ये जन आंदोलन बन चुका है। बाकी तो कल जाके प्रोग्राम इन्होंने बताए हैं, जयराम ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, बहुत सारे जनरल मिलेंगे, वो वॉक करेंगे। जो आर्मी चीफ रहे हैं जनरल कपूर हमारे हरियाणा से, वो वॉक करेंगे उनके साथ और भी कई जनरल होंगे, वो वॉकिंग के वॉक करेंगे, ताकि वो सारे उन पे डिस्कस करें। जो अग्नि पथ है उसके बारे में भी उनके क्या विचार हैं, तो राहुल जी उनसे सारा ये विचार विमर्श करेंगे। और क्योंकि उनकी राय मायने रखती है इस चीज में, फौज के मामले में। इसी प्रकार से किसान आंदोलन 3 महीने न पूरे साल चला यहाँ, और 3 काले कानून वापस लेने में हरियाणा के किसानों का सबसे बड़ा हाथ है, पंजाब हरियाणा का। तो हरियाणा के बाद पंजाब जा रहे हैं राहुल जी, कौन सी तारीख को? 11 को ये बता देंगे कार्यक्रम आपको। तो ये कार्यक्रम है, तो आपसे ये है कि जो कल राहुल जी ने अपने भाषण में भी लिखा था, आपका कुछ नहीं है, आप सब ठीक लिखते हो, आके कटती है तो वो तो भाई हम क्या करें। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ तो अपने कांग्रेस अध्यक्ष जी से कहता हूँ 2 शब्द वे भी कहेंगे। देवान जी। आदरणीय श्री जयराम रमेश जी, जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, चेयरमैन, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारी इस भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक रावदान सिंह जी, पंडित कुलदीप शर्मा जी, बहन गीता बुक्कल जी, हमारे पंडित अनिल भारद्वाज जो मीडिया देख रहे हैं, हमारे XMLA दिल्ली से श्री विनीत पूनिया जी, और अन्य साथीगण, और मेरे सभी प्रेस के साथियों। अभी हुड्डा साहब ने सारा आपके समक्ष रखा है।
हरियाणा प्रदेश वो वीरों की भूमि है जहां फौज में हर 10वां जो सैनिक है वो हरियाणा से है। 2% हरियाणा की आबादी है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन फौज में हिस्सा 10% का है। हमारे तीनों सेनाओं के जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, सभी जो बहुत सारे अधिकारी हमारे इस प्रदेश से हुए हैं, और ऐसा कोई जिला नहीं है जिसकी अपनी कोई विशेषता ना रही हो। और जो रेस्पॉन्स आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा को जो पूरे प्रदेश भर से सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों ने, सभी कैटेगरी के लोगों ने जो भारी स्वागत किया, उनको जन समर्थन दिया, उनकी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। इतनी भीषण सर्दी में जब लोग घर से नहीं निकलते और सुबह 6 बजे से ही आप किसी भी दिन का देख लें तो उसमें कई कई हजार लोगों ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की और पानीपत में जो रिकॉर्ड तोड़ रैली की, अब तक की सबसे बड़ी रैली पानीपत में की, लाखों लोगों ने शिरकत की प्रदेश के हर कोने से। तो आपके माध्यम से मैं सारी प्रदेश की जनता को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका इतना भारी जो जन सैलाब निकला, और जैसे कहा हुड्डा साहब ने, ये वास्तव में जन आंदोलन बन चुका है और ये आने वाला समय कांग्रेस का है। और कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को लेकर के जो ये यात्रा निकाली है, चाहे आपस में हमारे प्रेम प्यार, भाईचारे, सद्भावना, सर्वधर्म समभाव के लिए, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के लिए, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो नोटबंदी को लेकर के हैं, चाहे जीएसटी को लेकर के हैं, चाहे राफेल को लेकर के हैं, चाहे चाइना को लेकर के हैं, हर मुद्दे को, कोविड को लेकर के हैं, सारे जो उन्होंने कहा वो ही सत्य साबित हुआ। और कोई जवाब नहीं बनता जिस तरह से भाजपा के जो ट्रोल मीडिया ने जिस तरह से उनके छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया, आज पूरी तरह से वो बेनकाब हो चुके हैं। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी जो सबको साथ लेकर के चलती है, सबके सुख समृद्धि की कामना करती है, आज भारतवर्ष में अगर है तो विचारधारा वो कांग्रेस पार्टी की है। भाजपा की तो विचारधारा ही ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, वही डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है, वही गरीबों को दबाने की इनकी नीति है कि गरीबों को जो दबाओ और राज करो। उस चीज का इस भारत जोड़ो यात्रा ने, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पर्दाफाश कर दिया है। आज पूरे देश में एक बहुत ही एक लहर चल पड़ी है, बदलाव की, परिवर्तन की लहर है, और निश्चित तौर से 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सभी का धन्यवाद, और जो जिससे प्रश्न पूछना चाहता है वो उनसे प्रश्न पूछे। शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि पिछले 113 दिनों में हम 4 बीजेपी शासित राज्यों से गुजरे हैं, और हर एक राज्य में 4 राज्य हैं। पहले कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद हरियाणा। और इन 4 राज्यों में जो रैलियां हुई हैं, हाँ उत्तर प्रदेश को भी अगर आप जोड़ें, पर वहाँ हमने रैली नहीं की, वहाँ सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा निकला बागपत और शामली से। इन 4 राज्यों में रैली का आयोजन किया गया, और अगर मैं देखूं पिछले 113 दिनों की रैली का रिकॉर्ड, इन 4 राज्यों में जो रैलियां हुई हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। पहले बेल्लारी में हुआ था कर्नाटक में, उसके बाद उज्जैन में हुआ मध्य प्रदेश में, शेगांव में हुआ महाराष्ट्र में, और अब पानीपत में हुआ है हरियाणा में। और एक से एक बढ़कर ये रैली हुई है। तो ये बात हमारे संगठन को श्रेय लेना चाहिए कि हम सत्ता में नहीं हैं, उसके बावजूद ये रैलियां इतनी भारी संख्या में इस मौसम में लोग आए हैं। ये
साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा जनता तक पहुंचा है और लोग परिवर्तन और बदलाव के मन में है। दूसरी बात मैं हुड्डा जी को कहना चाहता हूं, हुड्डा जी ने अभी महाभारत का जिक्र किया और इन्होंने 2 गांव का जिक्र किया जो महाभारत में है, एक सोनेपत और पानीपत। 5 पथों पर ये युद्ध लड़ाया गया था। मैं वही कहता हूँ, 2 आज हरियाणा में है, 3 एक दिलपत भी, हाँ दिलपत है और उसके साथ बागपत है और इंद्रपत है। तो ये 5 पथ हैं जो आपने गिनाया था, दिलपत भी है। तो अगर आप को सवाल पूछना है रैली के बारे में, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, कल के कार्यक्रम के बारे में आप पूछिएगा प्लीज। और इशू दुनिया भर की राजनीति के बारे में मत पूछिएगा, ये भारत जोड़ो यात्रा। सर, आपने एक संदेश दिया है, नफरत की राजनीति छोड़ो। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि नफरत की राजनीति क्या वाकई चल रही है इस समय देश के अंदर? देखिए, देश आजाद कब हुआ? देश जब आजाद हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति गांधी जी के नेतृत्व में जब एक होकर लड़े आजादी की लड़ाई, तो देश आजाद हो गया। अगर देश को मजबूत रखना है तो वही भाईचारा बना के रखना है, आपस में उससे नहीं रखता। तो भाईचारा बनाने के लिए राहुल जी निकले हैं, ये यात्रा निकली है, सब आपस में भाई भाई हैं और देश मजबूत करने की बात। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति हमेशा नफरत की रणनीति होती है। ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो एक हकीकत है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति जानते हैं, उत्पीड़न की राजनीति जानते हैं, नफरत की राजनीति जानते हैं और ये सभी राज्यों में भी यही है। तो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि नफरत, जब प्रधानमंत्री ने कहा, जब वो सत्ता में आए, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, उन्होंने एक नारा दिया था। पिछले 8 साल में मैक्सिमम नफरत मिनिमम गवर्नेंस हुआ है, मैक्सिमम पोलराइजेशन हुआ है, मैक्सिमम ध्रुवीकरण हुआ है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। सिर्फ एकमात्र रणनीति है इनकी, और वो भी चुनावी नजरिए से, ध्रुवीकरण। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का मूल सिद्धांत है ध्रुवीकरण। तो जो आपने सवाल पूछा है बहुत अहम सवाल है। अलग अलग नारे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, महंगाई से नाता तोड़ो भारत जोड़ो, बेरोजगारी से नाता छोड़ो भारत जोड़ो, अलग अलग नारे हैं। पर सबसे महत्व नारा जो बार बार राहुल जी अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। क्योंकि अगर आप नफरत नहीं छोड़ोगे, समाज में तनाव बढ़ेगा, और न केवल समाज में तनाव बढ़ेगा पर हमारे अर्थव्यवस्था पर भी उसका नकारात्मक असर होगा। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे छोटे और लघु उद्योग रीढ़ की हड्डी हैं, पानीपत जो दुनिया भर में जाना जाता है अपने एमएसएमई सेक्टर के लिए, आज कितने ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग और मध्यम वर्ग के उद्योग, कितने लोग बंद पड़े हुए हैं गलत नीतियों के कारण। तो यही भारत जोड़ो यात्रा में 3 मकसद थे। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम आवाज उठाएं, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज उठाएं, और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठाएं। ये तीनों महत्व रखते हैं। सर, मेरा सवाल हुड्डा जी से है। आप कांग्रेस का मुख्य चेहरा माने जाते हैं, सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा में माने जाते हैं। जैसा कि नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा, क्या जिस प्रकार से सवाल उठाए जाते हैं कि कांग्रेस में खुद फूट है हरियाणा में, क्या कांग्रेस भी जुड़ने का काम करेगी? कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, कांग्रेस एक है। कांग्रेस एक है सर। वो आप लोग दिखती है फूट नहीं है।